हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लेसन्स। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ये है कि रिलेशनशिप को हम कैसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, या फिर गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, रिलेशनशिप है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, इस बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हर कोई ये चाहता है कि उसके साथ जो भी उसका पार्टनर है उसके साथ वो अच्छे से रहे। कोई भी नहीं चाहता है कि मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़े हों। हम सब यही चाहते हैं कि हम जिनके साथ रहें उनके साथ बहुत ही मधुर संबंध हो हमारे, हम बहुत ही मोहब्बत से, प्यार से उनके साथ रहें। पर ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों की ही कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। बड़ी बड़ी गलतियों की तो बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बड़ी गलतियों पे तो डिवोर्स ही कर लेना या फिर ब्रेकअप कर लेना ही सही होता है। पर अगर छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और हमें पता है कि वो लड़का या वो लड़की हमारे लिए सही है, हम उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो भी पार्टनर है, आपकी जो भी वाइफ है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो उनको आपको वो जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। उनको बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वो जैसे हैं वो ओरिजिनल हैं। अगर वो बदलेंगे तो वो और बुरे बनेंगे। आप देख लीजिएगा, शुरू शुरू में तो क्या होता है ना कि खुशी से लोग बदल जाते हैं कि चलो ठीक है, मुझे प्यार है, अट्रैक्शन रहता है कि चलो आज बदल जाऊंगी या आज बदल जाऊंगा तो इसको अच्छा लगेगा, मेरे पार्टनर को अच्छा लगेगा, हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। पर उससे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही सिर्फ बदलते हैं। उसके बाद फिर जब वो धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है तो फिर जब आप उनको कुछ टोका टोकी करते हैं तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं रिलेशनशिप में क्यों हूँ, सिर्फ ये मुझे मेरा जो कैरेक्टर है उसको चेंज ही करने के लिए है, तो मैं इस रिलेशनशिप में क्यों रहूँ। फिर वो इग्नोर करने लग जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो बदलता है ना, फिर उसको बदलने की हमारी जो चाहत है ना वो और बढ़ती जाती है, हमारी ख्वाहिश और बढ़ती जाती है कि इसमें ये कमी है, मैं ये बदल दूँ, ये रोकूँ, ये टोकूँ। तो ऐसा आप करते जाएंगे तो फिर तो आप उसको एक नया ही कोई पर्सन बना लेंगे। वो होगा जिससे आपने प्यार किया ही नहीं था। ठीक है, आपने तो उनसे प्यार किया था जो आपके पास आए थे या जो स्टार्टिंग में थे आपके पास। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। उन्हें बदलने मत बोलिएगा। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करिए, वैसे ही रहिए। अगर आपको शुरू से ही पसंद नहीं है तो उन्हें छोड़ दीजिए, पर उन्हें बदलने के लिए कभी भी मत बोलिएगा। ये आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड मेरा टिप ये है कि आप लोग झगड़ा को लंबा ना खींचा करें। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि झगड़ा मत करिए। क्यों? क्योंकि जब भी दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं तो उन लोगों के बीच झगड़ा होना लाजमी है। ठीक है, वो लोग झगड़ा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? झगड़ा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उनसे प्यार होता है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है या लड़ाई हो रही है तो आप लड़ाई कर लीजिए, लेकिन लड़ाई करने के बाद उस लड़ाई को लंबा नहीं खींचना है। अब सॉरी कौन बोलेगा? ठीक है, जो मना लेता है तो रिश्ता फिर वापस से वैसे का वैसा ही हो जाता है। आप देख लेना कभी फिर बाद में आप खुद ही हंसते हैं कि अरे हम किस बात पे झगड़ा कर रहे थे। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ही यही है कि अगर इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि वो मुझसे माफ़ी मांगेगा। आप खुद ही उनको मना लीजिए, भूल जाइए। आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे और पुरानी बातें को भूल जाएंगे ना, उतना ही आप लोगों का रिलेशन और मीठा होगा, स्वीट होगा। पता है, तब आप फिर बाद में क्या होगा ना, धीरे धीरे ऐसे करके आप झगड़ा करना ही बंद कर दोगे। और अगर झगड़ा होगा भी ना तो वो एकदम ही शॉर्ट टर्म का होगा और आप दोनों को इस बात का पता रहेगा कि इस झगड़े से हमारे रिलेशनशिप को कतई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है ही। हम झगड़ा करें चाहे कुछ करें, लेकिन हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर मानिएगा कि कभी भी लंबा नहीं खींचना है। ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड टिप मेरी ये है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह से रात हो गई आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है। ऐसा कभी मत किया कीजिए। आप चाहे थोड़ा सा भी टाइम निकालिए, थोड़ा सा क्यों, आप अच्छे से ही टाइम निकालिए उनके लिए, उनसे बात कीजिए। आप उनसे अगर आज साथ नहीं रहते हैं तो फ़ोन है उससे बात किया कीजिए, उससे भी नहीं कर सकते तो मैसेज करना, चैटिंग किया कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग बात करेंगे ना उतने ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। किसी भी चीज़ में आप लोगों की थिंकिंग क्या है उस बारे में आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे, जान पाएंगे तभी तो आप उनके साथ रह पाएंगे ना। क्योंकि जितना हम लोगों को समझते हैं उतना ही हम उनके साथ एडजस्ट हो पाते हैं। इसलिए
आप कोशिश किया कीजिए कि उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन किया कीजिए, हर बारे में बात करिए। अगर आप सैड हो रहे हैं तो सैड हैं तो भी बात करिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से पे भी बात करिए, प्यार आ रहा है तो प्यार पे बात कर लीजिए, घर में कुछ टेंशन है, कुछ भी है, प्रॉब्लम भी है तो भी आप उनसे बात किया कीजिए। अगर आप नहीं बात करेंगे, कम्युनिकेशन गैप आएगा तो फिर क्या होगा, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि उसको मुझ पे इंटरेस्ट नहीं है या वो मुझ पे भरोसा नहीं करते। आप देखना फ्रेंडशिप में भी तो ऐसा ही होता है ना, जो लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात करते हैं तो वो ज़्यादा पाते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो उन्हीं के पास जाते हैं, किसी और के पास नहीं जाते हैं। तो वैसे ही आप दोनों ही एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाइए। तो कोशिश किया कीजिए कि एक दूसरे को एकदम से हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़का लड़की इस तरीके से मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि वो मेरे फ्रेंड ही हैं, जिनसे मैं अपनी हर बात कह सकती हूँ, कह सकता हूँ, उन पे पूरा भरोसा करिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो भरोसा करते हैं तो आपको उनका भरोसा तोड़ना भी नहीं है। अगर वो आपको कभी कुछ बताते हैं तो आप कभी भी उनकी बात इधर की उधर आपको नहीं करनी चाहिए। ये तो मैनर ही ख़राब है। अगर आप ऐसे हो ना तो फिर तो आपको रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि कभी भी आप लोगों को तीसरे को बीच में नहीं लाना है। जैसे आप लोगों का कभी झगड़ा हो जाए या झगड़ा ना भी हो तो भी आपको अपने जो भी हस्बैंड है या आपकी जो भी वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो बातें होती हैं ना, जो आपको बुरी लगती हैं, उसके बारे में किसी से भी डिस्कस करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो लोग क्या होते हैं ना, अपने हिसाब से जो अपनी जो दिमाग होती है ना, उसके हिसाब से आप लोगों को सजेशंस देने लगेंगे। और जब वो सजेशंस देने लगेंगे और आप उनके साथ जब आप उनसे बात करके अपने जो भी पार्टनर है उनके पास आएंगे तो आप उनके साथ वैसा बिहेव करने लग जाएंगे। तो उनसे कभी भी शेयर नहीं करना है, तीसरे को बीच में लाना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप तीसरे को लाएंगे तो फिर वही मतलब हो गया ना कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, तभी तो तीसरे को आपने लाया हुआ है ना। चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर्स हो, किसी से भी बात मत करिए, खुद ही से सॉर्ट आउट करिए। आप दोनों हैं ना इस रिलेशनशिप में, तो आप दोनों ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। कोई तीसरा बंदा या बंदी कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, उल्टा आप लोगों की रिलेशनशिप को तोड़ ही देगा। मैं बता रही हूँ आपको, कोई नहीं चाहता कि किसी का रिलेशनशिप अच्छा चले, क्योंकि सब अपनी लाइफ में ऐसे ही परेशान रहते हैं। किसी को कुछ पड़ी नहीं हुई है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है उसको ठीक करने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तुम्हारी बातों को बस वो सुनेंगे, हंसी उड़ाएंगे, तमाशा बनाएंगे, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो कभी भी थर्ड पर्सन को बीच में नहीं लाना है, खुद सॉर्ट आउट करना है। नहीं हो रहा है तो थोड़ा वक्त लीजिए, ठीक है, लेकिन या फिर किसी ऐसे अननोन पर्सन से हेल्प ले सकते हैं, कुछ वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, पर जो उसको आप जानते हो ना उनसे कभी भी बात मत करना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप का है। देखिए उसमें ऐसा है कि आपको पैसे को बीच में नहीं लाना है। आजकल कैसा है, ट्रेंड बन गया है कि बॉयज़ ही ज़्यादा खर्च करेंगे या हस्बैंड ही खर्च करेंगे, तो वो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो हस्बैंड होते हैं या बॉयफ्रेंड होते हैं उनको ऐसा लगता है कि पैसे के लिए तो नहीं है क्या ये मेरे साथ में, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, उनके ऊपर भी बर्डन मत दीजिए, उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और तो वो हालांकि अगर हस्बैंड है तब तो वो आप ही के लिए कमा रहे हैं, पर कोशिश किया कीजिए कि आप खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट बने। अगर आप गर्ल हैं तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। आपके पास खुद एटलीस्ट इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि आप अपने जो भी शौक़ हैं वो पूरे कर सकें। तो उससे क्या होता है ना कि आप उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। किसी पे भी बर्डन डलता है ना तो वो रिलेशनशिप है ना, ये इस रिलेशनशिप में बर्डन जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको उनको ईज़ी बल्कि कराना है, वो ईज़ी फील करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्यार करेंगे। तो मेरी इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना चाहिए, पैसे को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर आप खुद कमाते, चलिए ठीक है, अगर आप नहीं अर्निंग करते हैं तब की बात अलग है, लेकिन अगर आप कमाते हैं, अगर आप अर्न करते हो तो आपको 50-50% का हिस्सेदारी करना चाहिए। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो दोनों को बराबर ही पे करना चाहिए, खाने पीने का भी बराबर पे करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं कल धीरे धीरे ही सही पैसा जो होता है ना वो रिलेशन को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसमें जब पैसे के बारे में बोला जाता है ना तो उससे बहुत बुरा दर्द होता है, ठीक है। तो कभी इसके बाद मेरी एक और टिप ये है, ये तो बहुत ही सिंपल सी टिप है, ये हमको अगर आप भी गिफ्ट देंगे तो थोड़ा तो प्यार बढ़ ही जाता है। आप देखिएगा आजमा के, अगर कभी भी
आपको ऐसा लगता है ना, आप अगर आज भी आपको ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ रिश्ता टूटने को है ना, आप जाइए उनके पास और उनको एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। देखिएगा वो आपकी गिफ्ट देख के कितने खुश हो जाएंगे। और हो सके तो उसके साथ एक छोटा सा नोट ज़रूर लिखिएगा जिसमें आपने अपने दिल की बात उनसे कही होगी। तो फ्रेंड्स, यही था बताने का आप लोगों को मकसद। ये सब इसलिए ही था कि अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो रिलेशनशिप निभा पाएंगे। अच्छे रिलेशन में होंगे तभी हम अपने आप को भी और संवार सकेंगे और खुश रख पाएंगे, अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे। अगर हमारा रिलेशनशिप ही हमारा ख़राब है तो हम हमारे साथ कुछ भी और अच्छा नहीं कर सकते। हम डिप्रेस्ड रहेंगे, हम खुद डिप्रेस रहेंगे तो हम दूसरों को क्या खुश रख पाएंगे, और जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो पहले तो अपने रिलेशनशिप को ठीक करिए। तो मेरा मकसद यही था आप लोगों को हेल्प करने का। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई बातों से कुछ भी अच्छा लगा हुआ होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और थैंक यू सो मच।